दोस्तों, रोमियो S3 एक ऐसी फिल्म है जो बॉलीवुड की परंपरागत मसाला फिल्मों की शैली को अपनाती है, जिसमें एक्शन, रोमांस, ड्रामा और गाने भरपूर मात्रा में हैं। लेकिन ये फिल्म अपनी बिखरी हुई कहानी, कमजोर किरदारों और औसत निर्देशन के कारण दर्शकों पर वो प्रभाव नहीं छोड़ पाती जो एक मनोरंजक मसाला फिल्म को चाहिए। निर्देशक गुड्डू धनोआ ने इस एक्शन थ्रिलर के जरिए एक तेजा तर्रा पुलिस वाले संग्राम ठाकुर अनूप सिंह की कहानी को पेश की है, जो अंडरकवर ऑपरेशन के तहत अपराध की दुनिया में घुसपैठ करता है। लेकिन कहानी में कई सारे अधूरे धागों और अनावश्यक मोड़ इसे एक बेतरतीब अनुभव बनाता है। दोस्तों, फिल्म की कहानी संग्राम के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ईमानदार और साहसी पुलिस अधिकारी है। उसका मिशन है एक बड़े अपराधी गिरोह को पकड़ना, जिसके लिए वो अपनी पहचान छुपाकर अंडरकवर जाता है। इस बीच उसका दिल तनु यानी कि पलक तिवारी पर आ जाता है, जो एक खोजी पत्रकार है। कहानी में कई सारे सब प्लॉट हैं, जैसे संग्राम का व्यक्तिगत बदला, तनु की पत्रकारिता से जुड़ा ड्रामा और जयंत नामा का एक रहस्यमय किरदार का प्रवेश। लेकिन ये सारे तत्व एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। स्क्रिप्ट में ताजगी की कमी सफा झलकती है। कई सारे दृश्य और डायलॉग्स पुरानी बॉलीवुड फिल्मों जैसे सिम्बा या दबंग की याद दिलाते हैं, लेकिन उनमें ना तो वो ऊर्जा है और ना ही वो नवीनता प्रेम कहानी जो फिल्म का एक अहम हिस्सा होना चाहिए था। बेहद सतही और बिना गहराई की है। तनु और संग्राम के बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को बांधने में नाकाम रहती है। इसके अलावा गाने का बार बार और अनावश्यक रूप से अनकही कहानी प्रवाह को और कमजोर बनाता है। दूसरे हाफ में जयंत का किरदार कहानी को और जटिल बनाता है, लेकिन उसका अति नाटकीय अंदाज और अस्पष्ट मकसद दर्शकों को भ्रमित करते हैं। दोस्तों, ठाकुर अनूप सिंह ने संग्राम के किरदार में ठीक काम किया है। एक्शन दृश्यों में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस प्रभावी है और वो एक सख्त पुलिस वाले के रोल में फिट बैठते हैं। लेकिन उनके किरदार को भावनात्मक गहराई देने में स्क्रिप्ट और निर्देशन दोनों ही नाकाम रहे हैं। संग्राम का दर्द, उसका प्रेम और उसकी प्रेरणा दर्शकों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। पलक तिवारी का किरदार तनु एक खोजी पत्रकार के रूप में शुरू होती है, लेकिन जल्द ही वो एक सजावटी किरदार बनकर रह जाती है। उनकी एक्टिंग में उत्सव तो है, लेकिन कमजोर लेखन और सीमित स्क्रीन टाइम के कारण वो ज़्यादा प्रभावी नहीं छोड़ पाती। अमन धालीवाला का जयंत किरदार जरूरत से ज़्यादा नाटकीय है और कई बार उनका ओवर द टॉप अभिनय हास्यप्रद लगता है। सहायक कलाकारों में कोई खास चमक नहीं है और उनके किरदार कहानी को आगे बढ़ाने में ज़्यादा योगदान नहीं देते। दोस्तों, गुड्डू धनोआ का निर्देशन इस फिल्म का सबसे कमजोर पहलू है। वो एक तेज तर्रा एक्शन थ्रिल बनाना चाहते थे, लेकिन कहानी को बिखराव और किरदारों की कमजोरी ने उनके विजन को धुंधलाल कर दिया। कुछ एक्शन सीक्वेंस खासकर पहले हाफ में अच्छे से कोरियोग्राफी किए गए हैं और दर्शकों को ध्यान खींचते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये दृश्य भी दोहरावा और अनावश्यक लंबाई के शिकार हो जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी औसत है, जिसमें कुछ शहरी और रात के दृश्य ठीक लगते हैं, लेकिन एडिटिंग में कमी साफ दिखती है, क्योंकि कई सारे दृश्य बिना किसी तारतम्य के एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। गाने और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का मूड बनाने में ज़्यादा मदद नहीं करते, खासकर गाने जो जबरदस्ती ठूसे गए लगते हैं। कहानी को और धीमा करता है। प्रोडक्शन वैल्यू ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म में वो भव्यता या पॉलिश नहीं है जो आजकल की मसाला फिल्मों में देखने को मिलती है। दोस्तों, रोमियो S3 एक ऐसी फिल्म है जो मसाला एंटरटेनमेंट का वादा करता है, लेकिन अपने बिखरे हुए कथन, कमजोर किरदारों और औसत निर्देशन के कारण वो वादा पूरा नहीं कर पाती। ये उन दर्शकों को थोड़ा बहुत पसंद आ सकती है जो सिर्फ टाइम पास के लिए थिएटर जाना चाहते हैं और बिना ज़्यादा उम्मीद के फिल्म देखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप एक तार्किक, गहरी या नई तरीके की कहानी की उम्मीद कर रहे हैं तो ये फिल्म आपको निराश करेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।